नमस्कार साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैथ के टॉपिक द्विघात समीकरण को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और द्विघात समीकरण के इस लेक्चर फर्स्ट में हम द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और उसके मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, मूलों की प्रकृति क्या होती है, इन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो द्विघात समीकरण है इसकी। तो द्विघात समीकरण नाम से पता लग गया होगा आपको, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, उसका जो मानक समीकरण होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है। अगर मैं बात करूं द्विघात व्यंजक की, तो बराबर 0 को हटा दीजिए, ये जो बचा आपके पास ये द्विघात व्यंजक होगा। ओके, ठीक है। अब इसके जो मूल हैं वो हम जो ज्ञात करते हैं, या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, या कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग विधि, या फिर सबसे बढ़िया और जो पॉपुलर मेथड है वो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघात सूत्र, जिसको हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं ना। और वो क्या होता है, अगर मान लो आपका वेरिएबल x है तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और वो ये है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हैं। और ऑप्शन में आपको दे रखे थे, मतलब x के जो मान आएंगे ना वो क्या क्या आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 2a। दूसरा ऑप्शन था आपके पास b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तीसरा ऑप्शन था आपके पास 2a अपॉन माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac। और चौथा ऑप्शन था आपके पास 2c अपॉन माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ऑप्शन थे आपके पास। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के, वो तो इस फॉर्मेट के होते हैं। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन देखने को हमको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्लस है, वहां पे माइनस होता है। ठीक है, सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे b नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव कर रखा है। ठीक है, थर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका रेसिप्रोकल कर रखा है ना, इसका रेसिप्रोकल कर रखा है। और फोर्थ की बात करूं तो कुछ और ही है ना। तो यहाँ पे आपको एक बात पे ध्यान देना है कि अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना तो इसी फॉर्मूले को यूज करके सोल्व करनी है आपको। ठीक है, और अगर इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिए। सिंप्लीफाई कैसे करें, यहां पे आप जो न्यूमरेटर देख रहे हैं, जो अंश देख रहे हैं ना, उसको रेशनलाइज कर दीजिए, उसका परिमेयकरण कर दीजिए। ठीक है, और सोल्व करोगे तो आपको इन चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मिलेगा। तो मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूं न्यूमरेटर को। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो न्यूमरेटर को मैं रेशनलाइज कर रहा हूं, है ना। तो यहां पे जो साइन है ना, उनके अपोजिट साइन हमको लेना है। यहां पे प्लस माइनस है तो मैं यहां पे माइनस प्लस साइन अप्लाई करूंगा। माइनस बी प्लस प्लस माइनस की बजाय माइनस प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, रेशनलाइज में ये करते हैं ना, अपोजिट साइन लेते बीच वाले का, अपॉन माइनस बी माइनस प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन दोनों में से, इन दोनों साइन में से प्लस साइन ले रहे हो तो उसके लिए रेशनलाइज करोगे तो माइनस साइन लेना पड़ेगा उसके कोरस्पोंडिंग, और अगर माइनस साइन ले रहे हो तो उसके कोरस्पोंडिंग आपको यहां पे रेशनलाइज में प्लस साइन लेना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक है, ओके। तो ऊपर क्या बन रहा है, इसको अगर मैं a लेट कर लूं और इसको अगर मैं b लेट कर लूं तो यहां पे भी a और यहां पे भी b है। ठीक है, अगर मैं इस प्लस साइन की बात करूं तो प्लस के कोरस्पोंडिंग माइनस साइन है, यानी a प्लस बी अगर ये है तो ये a माइनस बी बन रहा है। और अगर मैं नीचे वाला साइन लेता हूं माइनस, तो इसके कोरस्पोंडिंग मेरे को यहाँ पे प्लस साइन लेना पड़ेगा। इसका मतलब a माइनस बी अगर ये है तो इसको a प्लस बी बनना पड़ेगा। ठीक है, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मेट यहाँ पे बन रहा है। तो उसको हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बचेगा। और नीचे क्या है, 2a इंटू माइनस बी माइनस प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इनको सोल्व करो तो बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ऊपर, और माइनस माइनस प्लस हो गया 4ac अपॉन 2a करके, तो ये 2a उसको कैंसिल करेगा तो क्या आएगा, 2c आएगा।
और नीचे क्या बचा, माइनस बी माइनस प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बचा। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, दोनों में कोई भी साइन हो सकते हैं, है ना। इसकी तरह हमको कंपेयर नहीं करनी थी कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे तो एक ही तो टर्म है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो ये वाला होगा। हो सकता है इसमें प्लस माइनस हो तो भी ठीक है, माइनस प्लस है तो भी ठीक है। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन है, 2c ऊपर होना चाहिए, 2c ऊपर इसमें दिख रहा है, तो 2c अपॉन माइनस बी प्लस माइनस या माइनस प्लस मैंने बोल दिया था आपको, है ना, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो और उसके मूल पूछे तो पहले देखो ये है क्या, अगर ये नहीं है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, लेकिन यहाँ पे एक की बजाय सी कर देना, 2c, और ये नीचे आ गया एज इट इज। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट की और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, मूलों की प्रकृति की। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होती है, के मूलों की प्रकृति ये हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। और ये जो मूलों की प्रकृति है ये हम किसके लिए याद करेंगे, जब ABC परिमेय हो। ठीक है, जब ABC यानी एक्स स्क्वायर का, एक्स का और अचर पद, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद, ये तीनों कैसे हो, परिमेय संख्याएं हो, तो उस केस में मूलों की प्रकृति हमको पता करनी है। ठीक है, मूलों की प्रकृति पता करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट पे डिस्कस करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो विविक्तिकर, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो इसमें जो रूट के अंदर है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम d से डिनोट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं विविक्तिकर। ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां पे मेरे को बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कैपिटल D, इसको चेक करना होगा, ये 0 आ रहा है, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है, 0 से छोटा यानी नेगेटिव है, कैसा है। ठीक है, तो केस फर्स्ट, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ गई यानी नेगेटिव आ गई, तो उस केस में मूल कैसे होंगे उस द्विघात समीकरण के, ये हमको पता करना है, उनकी प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 0 से छोटा बता रहा हूं, इसको सोल्व किया मैंने और मान लो आ गया -2, रूट के अंदर माइनस नेगेटिव नंबर आ रहा है ना, इसका मतलब आयोटा बनेगा, काल्पनिक नंबर होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इस केस में, अगर ऐसा हो तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा केस, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, मतलब इसको हमने सोल्व किया और आंसर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, अगर आंसर 0 आ रहा है तो मूल कैसे होंगे, किसका आंसर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। देखो अब रूट के अंदर क्या बन गया, 0 बन गया, रूट 0 क्या होता है, 0। अब इस संख्या में, ऊपर वाली संख्या में +0 करो या -0 करो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऊपर वाली आएगी, +0 करोगे तो भी, -0 करोगे तो भी, और ये अपोन में है ही साथ के साथ। ठीक है, तो -b +0 अपॉन 2a और -b -0 अपॉन 2a, यानी समान मूल आ रहे हैं भाई, +0 -0 से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा किसी नंबर पे। ठीक है, तो दोनों मूल कैसे हैं, समान आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, और हाँ समान के साथ काल्पनिक है या वास्तविक है, ये भाग तो हट ही गया रूट वाला, तो बच्चा क्या, b और a, ये तो वैसे ही वास्तविक संख्या है। ठीक है, b और a कैसी, यहाँ पे देखो परिमेय संख्या है, मतलब वास्तविक संख्या है। ओके, तो इस केस में मूल कैसे होंगे, वास्तविक, ठीक है, तथा और कैसे होंगे, समान। यहां पे लिख देता हूं, दोनों मूल समान आए थे ना। ठीक है, चलो इसको एक एग्जांपल से और समझ लो। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसके अगर मैं मूल निकालूं तो सबसे पहले ABC कैलकुलेट करो। a क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b क्या है, x का गुणांक 4 और c क्या है, अचर पद 4। अगर मैं x का मान निकालूं तो इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, -b क्या है 4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 16 -4 इंटू a 1 इंटू c 4 अपॉन 2a 2 इंटू 1। ठीक है, सोल्व करो, -4 प्लस -a तो 0 हो गया और नीचे क्या है 2, एक बार +0 एक बार -0 करो ऊपर वाले में तो क्या आएगा, -4/2 और दूसरा भी -4/2 यानी -2 अब बताओ दोनों मूल कैसे हैं, समान है और हैं कैसे, वास्तविक भी हैं। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, मूलों की प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक और समान। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब रूट के अंदर वाला 0, तो यहाँ पे देखो 0 बन रहा था रूट के अंदर वाला। ठीक है, तीसरा केस,
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई यानी पॉजिटिव हुई तो उस केस में मूल कैसे होंगे? तो मूल कैसे होंगे? अब देखो यहां पे इसको मैंने सोल्व किया, ठीक है, और इसको सोल्व करने के बाद मेरे को पॉजिटिव नंबर मिले, और वो पॉजिटिव दो तरीके के हो सकते हैं, या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, या तो पूर्ण वर्ग संख्या हो या जरूरी थोड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो, सीधी संख्या हो सकती है। जैसे कि अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिल गया? 16। बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पे क्या आ गया? 16 आ गया, है ना। तो 16 आ गया तो वो रूट से बाहर आएगा, 4 बन के आएगा, ठीक है। तो उस केस में हमको मूल कैसे मिले? अलग अलग मिलेंगे। मान लो इसको सोल्व किया तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। हाँ, तो यहां पे क्या आएगा? माइनस बी प्लस 4/2a। एक तो प्लस 4 कर रहा हूं मैं किसी संख्या में, ऊपर वाली में, और एक आएगा माइनस बी माइनस 4/2a। दोनों में अंतर है। इस संख्या में मैं प्लस 4 करूंगा कुछ और आएगा, इस संख्या में मैं माइनस 4 करूंगा तो कुछ और आएगा, ठीक है। यानी मूल कैसे हो गए? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, असमान है, ठीक है। साथ के साथ कैसे होंगे? मैं बात कर रहा हूं इस अंदर वाले की कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसको सोल्व करने पे हमको परिमेय संख्या मिल रही है। क्यों? बी और ए वो तो परिमेय है, और रूट वाले को हमने सोल्व कर लिया, रूट से बाहर आ गया, ये भी परिमेय संख्या आ रही है ना। तो ये जो मूल देगा इस केस में कब? अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या आई, बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग संख्या हुई, तो उस केस में हमारे मूल कैसे होंगे? मतलब एक्स के मूल कैसे होंगे? द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? द्विघात समीकरण के मूल अलग अलग होंगे, और कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, ठीक है। तो क्या लिखें यहां पे? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तथा पूर्ण वर्ग संख्या है, ये दो केस है इसमें, पूर्ण वर्ग संख्या है कौन? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उस केस में मूल कैसे होंगे? असमान यानी भिन्न भिन्न, तथा परिमेय संख्या होगी या फिर परिमेय होंगे, ठीक है। और वास्तविक तो है ही, तो आप ऐसा करो, वास्तविक होंगे और वास्तविक में भी परिमेय। वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होते हैं ना, वास्तविक और वास्तविक में भी परिमेय होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से तो बड़ा हुआ लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हुआ, जैसे कि रूट के अंदर 17 आ गया, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो लेकिन 0 से बड़ा है ना, तो उस केस में अगर ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो रूट के अंदर जैसे रूट 17 आ गया, ठीक है। तो ये कोई भी संख्या, इसमें मैं प्लस रूट 17 करूं या फिर इसमें मैं माइनस रूट 17 करूं तो सेम तो नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। यानी मूल हमारे कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो क्या लिखूं मैं? नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो मूल असमान, इसमें भी असमान थे, ठीक है, तथा वास्तविक भी होंगे। क्यों? क्योंकि आयटा नहीं बन रहा, रूट के अंदर माइनस नहीं आ रहा, ये 0 से बड़ा बता रहा है, ठीक है। और वास्तविक में भी कैसे? अगर पूर्ण वर्ग संख्या थी तो परिमेय आ गया था, और अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुई, जैसे कि मैं 17 का एग्जांपल ले रहा हूं ना, तो कैसे है? रूट 17 अपरिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे? वास्तविक में अपरिमेय होंगे, ठीक है। तो ये जो नेचर ऑफ रूट है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के अगर मूलों की प्रकृति की बात की जाए तो आपको डिस्क्रिमिनेंट यानी d को निकालना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac आप पे सोल्व करोगे और उसके बाद आप देखोगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है यानी नेगेटिव आ रहा है तो उस केस में मूल काल्पनिक होंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ रहा है तो उस केस में मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो आपको यह चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पर पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है तो भिन्न भिन्न मूल कैसे होंगे? भिन्न भिन्न यानी असमान, और साथ के साथ वास्तविक में परिमेय होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करने पे आपको जो नंबर मिल रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिल रहा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिल रही, जैसे कि रूट 17 की मैंने बात की, तो उस केस में मूल अलग अलग तो होंगे, वास्तविक भी होंगे लेकिन वास्तविक में अपरिमेय होंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब इन पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अब बात करते हैं मूलों की प्रकृति पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन, और बेसिक में भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं।
द्विघात समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल 0 के मूल कैसे होंगे, मतलब मूलों की प्रकृति आपको पता करनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट बोले तो वियुक्ति कर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करने बैठोगे तो काफी टिपिकल रहेगा, लेंथी भी रहेगा। उससे बेटर क्या रहेगा कि यहाँ पे जो अननोन वैल्यू आपको x के अलावा a b और c दिख रही है ना, इनको आप अपनी तरफ से कुछ भी लेट कर लो, लेकिन कंसेक्यूटिव लेट मत करना। ठीक है, जैसे कि मैं 1 2 4 ले लूं, है ना, लगातार लोगे तो कई दफा क्या होता है कि आपको वैल्यू पुट करने पर 0 रिजल्ट मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने पे। ठीक है, तो उस केस में 0 रिजल्ट आ रहा है और वो ऑप्शन में या तो मैच नहीं होगा या फिर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो फिर आपको दूसरा नंबर लेट करके वैल्यू पुट करनी होगी। एबीसी जैसे आपने 1 2 3 लिए, उनके बजाय 2 3 4 या 1 2 5 इस टाइप से 2 बार करके देखना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आप शुरू से ही कंसेक्यूटिव नंबर मत लो, लगातार संख्या मत लो, जैसे कि 1 2 3 है, 2 3 4 है, इस टाइप के मत लो। 1 2 ले लो, उसके बाद कोई तीसरी संख्या 4 ले लो, 3 को छोड़ दो, है ना। तो मैं इन्हीं पे चेक कर लेता हूं, या फिर माइनस की भी ले सकते हो आप, -1 है, 2 है, 5 है ना, इस टाइप से लगातार संख्याएं मत लेना, ये कह रहा हूं मैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ए को 1 से, बी को 2 से और सी को 4 से रिप्लेस करूं तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, b माइनस सी यानी -2 एक्स स्क्वायर, सी माइनस ए 4 माइनस 1 3 एक्स, ए माइनस बी -1 इक्वल 0, ये बन गया। अब यहां से मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे ही मेरे पास आएगी तो पता लग जाएगा वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर 0 है। देखो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ये दोनों प्लस हो गए 2 और 1, 4 2 8, कितना आया, 1 आया। अब बताओ ये 0 से बड़ा है ना। ठीक है, अब ये 0 से बड़ा है आ रहा है, इसका मतलब काल्पनिक तो नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। समान भी नहीं है मूल, समान कब होते हैं, जब 0 के बराबर होता है तो समान मूल, ये भी कट गया। 2 ऑप्शन बचे मेरे पास असमान के, यहां से क्या पता लग रहा है, मूल अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, असमान होंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन में। अब इन दोनों में इन पे डिपेंड कर रहा है परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे। ठीक है, अब ये संख्या देखो आपको कैसी मिल रही है, 1, और 1 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल है। √1 क्या आएगा, 12 आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे 1 आ रही है पूर्ण वर्ग संख्या, तो उस केस में मूल वास्तविक के साथ कैसे होंगे, परिमेय होंगे। और अगर ये मान लो 2 आ जाता जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उस केस में हम वास्तविक के साथ अपरिमेय पे टिक करते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो हम किस पे टिक करेंगे, परिमेय पे। असमान हमने देख के लिया था, 0 से बड़ा आ रहा है तो असमान है। दूसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है, चौथा जो क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन के ऑप्शन यही है, 4 ऑप्शन यही है। ठीक है, इसमें बोल रखा है इस समीकरण के मूलों की प्रकृति, सभी में मूलों की प्रकृति हमको ज्ञात करनी है। तो यहां पे तरीका मैंने क्या बताया आपको कि ए बी सी जो है उनको आप कुछ लेट कर लो। ठीक है, अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, ए को 1, बी को 2 और सी को 4 से रिप्लेस कर देता हूं, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, देखो इसकी बात कर रहे हैं ना, तो 1 इंटू बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या आएगा, -2 आएगा, ये हो गया -2 एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा, बी क्या है 2, तो 2 इंटू 4 माइनस 1 3, 2 3 जा 6 प्लस 6x, सी इंटू यानी 4 इंटू ए माइनस बी 1 माइनस 2 -1 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल 0। अब यहां से आप पे डिस्क्रिमिनेंट को निकाल सकते हो, क्या आएगा, बी स्क्वायर यानी 36 माइनस 4ac, तो 4 चौक 16 32, कितना आ गया, 4 आ गया। अब बताओ ये 4 0 से बड़ा है। ठीक है, ये 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब कैसे होंगे, इसका मतलब काल्पनिक तो नहीं होंगे, तो इकट्ठ हो गया। ठीक है, और कैसा होगा, 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये भी कट हो गया। अब ये 2 ऑप्शन बचे असमान वाले, इसमें भी परिमेय और अपरिमेय, तो डिपेंड करता है कि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व किया, आपके पास रिजल्ट कैसा आया, पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, हाँ बिल्कुल है, इसका मतलब क्या है, इसका वही आंसर है, यानी परिमेय वाला है। ठीक है, तो इसका भी बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। सी वाले को देखो, मतलब तीसरे क्वेश्चन को देखो, यहां पे भी आपको वही तरीका अप्लाई करना है, क्या, ए बी सी यही मैं लेट करके चल रहा हूं ना, तो क्या आएगा, देखो अब जरूर नहीं यही लेट करे, कोई और भी लेट कर सकते हो आप, जैसे कि मैंने ए को ले लिया -1, बी को ले लिया +1, सी को ले लिया, क्या लूं, 2 ले लेता हूं। ठीक है, देखो अब क्या आएगा, इसमें तीसरे में चेक करते हैं, बी प्लस सी यानी 3 एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को प्लस करो 2 एक्स,
ए माइनस 1 इक्वल 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 कितना आ रहा है, 16 आ रहा है ना। यानी मूल कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक भी होंगे और वास्तविक में भी कैसे, पूर्ण वर्ग संख्या तो परिमेय होंगे, यानी यही ऑप्शन इसका आ रहा है। सॉरी, अगर मैं इसी को ए बी सी की वैल्यू इनसे रिप्लेस करके देखूं तो क्या आएगा देखो, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 4, तो भी मेरे को जो भी संख्या मिलेगी, हो सकता है 16 ना मिले लेकिन मिलेगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। चाहे 9 मिल जाए, चाहे 25 मिल जाए, हो सकता है 16 भी मिल जाए, ठीक है, हो सकता है 1 मिल जाए, हो सकता है 36 मिल जाए, मिलेगी पूर्ण वर्ग संख्या, चाहे आप कोई भी मान रखो ए बी सी के, ठीक है। अभी चेक करते हैं, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 4, किसमें, तीसरे वाले में, तो बी प्लस सी, 2 प्लस 4 6 एक्स स्क्वायर, तीनों को प्लस करो, 4 2 6 और 1 7, 7x प्लस का 7x और प्लस ए यानी 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac देखो, बी स्क्वायर क्या है, 49 माइनस 4ac, 6 चौके 24, कितना आया, 25 आया। अब बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, और 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका आंसर भी वही आएगा जो इसका आया था, इसका आंसर भी वही आएगा जो इसका आंसर आया था मूलों की प्रकृति में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं चौथे की बात करूं तो चौथे में क्या करना होगा हमको, ए बी सी जो है उनको ऐसे ही कोई वैल्यू ले लेते हैं और सोल्व करते हैं। तो मैं ए बी सी को यही लेके सोल्व करता हूं, ठीक है। क्या आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2, और यहां पे क्या आएगा, x माइनस 2 x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 x माइनस 1 x माइनस 4 x माइनस 1। सोल्व करो, कितना आ रहा है ये वाला, एक्स स्क्वायर 3 बार आ रहा है, 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर मैं अचर पद की बात करूं, चलो पहले x वाले की बात कर लो, x के कितने आएंगे, -2 -1 -3, और यहां पे कितने, -4 -2 -6, और यहां पे कितने, -1 और -4 -5, कितने हो गए, 14, माइनस के 14x। और बात करें अचर पद की तो कितना आएगा, 1 गुणा 2 2, 8 4 दूनी 8 और 4, 8 और 4 12 और 2 14, ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या आएगा, 196 माइनस 4ac, तो कितना आएगा 4ac, 14 चौकी 56 गुणा 3 36 18 और 16 168, जो कि 0 से बढ़ा रहा है। अब आ क्या रहा है वो चेक करो, 8 और ये कितना 18 माइनस 16 2। अब बताइए पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उस केस में आएगा कैसा, देखो 0 से बड़ा बता रहा है तो भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। प्लस का आ रहा है 0 से बड़ा, इसका मतलब परिमेय भी होंगे, सॉरी वास्तविक भी होंगे, लेकिन अपरिमेय होंगे, क्यों, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकियों में सारे में क्या था, बी ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। अब थोड़े हाई लेवल के जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो अब 2 क्वेश्चन और देखते हैं, और इसमें बोल रखा है 5वें क्वेश्चन में, m के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस m स्क्वायर माइनस 3m बराबर 0 के मूल वास्तविक या असमान होंगे। m यहाँ पे डाल दिया गया है ना। अब m का मान पूछा है और कंडीशन आपको दे दी गई है कि इस समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है। अगर मूल वास्तविक और असमान है, ठीक है, तो उस केस में जो हम d निकालते हैं, d क्या आएगा देखो, पहले d निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 16 माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी एम स्क्वायर माइनस 3m, ये आ गया डी। अब ये कैसा होना चाहिए, मूल कैसे है, वास्तविक है, ठीक है। अब वास्तविक आ रहे इसका मतलब 0 से बड़े होंगे, असमान है तो 0 के बराबर भी नहीं होंगे, ठीक है, ये वाला केस। अब मैं क्या करता हूं, 4 से भाग कर देता हूं पूरे इनइक्वालिटी में, है ना। तो क्या आएगा देखो, 4 माइनस एम स्क्वायर, ऐसा करो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एम स्क्वायर और ये हो गया प्लस 3m, ठीक है। अच्छा, अब ये इनइक्वालिटी बन रही है और यहां से m के 2 फैक्टर करेंगे हम, ठीक है, और फिर उनको वेविकर मेथड से सोल्व करेंगे, इंटरवल फॉर्मेट में आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ये वेविकर मेथड क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अच्छे से समझ लेना आप उसको, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो स्क्वायर वाली टर्म है यहाँ पे m स्क्वायर है ना, इसको पॉजिटिव बनाओ, यानी माइनस साइन से कंप्लीट इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया एम स्क्वायर, ये हो गया -3m और ये हो गया -4। जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में, तो लेस का साइन ग्रेटर में, ग्रेटर का साइन लेस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके इजीली फैक्टर कर पाएंगे, तो क्या आएगा देखो, एम स्क्वायर माइनस कितना आएगा, 4 3 12, सॉरी मल्टीप्लाई पे 4 प्लस माइनस पे 3, तो 4 और 1 आएगा, यानी
-4m और +1m -4 <4 यहां से कॉमन लिया मैंने m -4, यहां से कॉमन लिया 1 m -4 और ये साइन, यानी m+1 और m -4, ये दो फैक्टर आ गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, आप क्रांतिक के बिंदु निकालो, है ना। वो कैसे निकलेंगे, इनको 0 के बराबर कर दो तो m के क्या क्या मान पॉसिबल है, -1 पहले वाले से और इससे 4। ओके, तो यहां पे नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट किए -1 और 4, ये -1 है और ये 4 है, +∞ और इधर -∞। ठीक है, अब यहां पे क्या करना होगा आपको, राइट साइड प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये कैसे आया, तो वेवी कर्व मेथड जो होता है उसके वीडियो के लिए मैंने बोला आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप इनको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और वैसे भी आपको ध्यान देना है कि जो स्क्वायर वाली टर्म है ना, उसका जो साइन है वो पॉजिटिव रखना आपको। ठीक है, ओके, तो अब मेरे को क्या चाहिए, देखो इस साइन को देखो आप, 0 से छोटा बता रहा है यानी नेगेटिव बता रहा है, तो नेगेटिव इस इंटरवल में है। ठीक है, अच्छा, यानी जो m है मेरा वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 से 4 के बीच। ठीक है, क्या मैं -1 और 4 को शामिल करूं या नहीं करूं, तो यहां पे देखो, अगर इस साइन के साथ ये वाला भी साइन होता, यानी इक्वल का भी साइन होता, तो मैं इनको इंक्लूड करता, और इंक्लूड करता तो क्लोज्ड इंटरवल यूज करता, बड़े वाला ब्रैकेट। ठीक है, और यहां पे ऐसा तो है नहीं, ये वाला साइन है केवल। ठीक है, तो उस केस में एंड पॉइंट को हम छोड़ देंगे, और छोड़ते कैसे हैं, ओपन इंटरवल के साथ। ठीक है, तो m की वैल्यू -1 से +4 के बीच होगी, -1 भी नहीं होगी, 4 भी नहीं होगी, इनके बीच कुछ भी हो सकती है। ठीक है, दूसरे में देखते हैं, एक ही किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां से d को कैलकुलेट करो, d क्या होता है, b² - 4ac, b² यानी 64, -4 इंटू a, 1 इंटू c, a² - 6a। ओके, देखो मूल कैसे दे रखे आपको, वास्तविक। अब वास्तविक में समान है या असमान है, कुछ नहीं दे रखा, लेकिन ये कंफर्म है वास्तविक है। वास्तविक है इसका मतलब जीरो छोटे तो नहीं आएंगे, 0 से छोटे नहीं आएंगे तो कैसे हो सकते हैं, 0 से बड़े होंगे, 0 भी तो हो सकते हैं। ठीक है, क्यों, इसने बोला ही नहीं असमान है कि समान है, तो समान भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इक्वल भी लगाया है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको, इस इनइक्वालिटी को पूरे में 4 से डिवाइड कर देता हूं, है ना। तो ये आएगा 16 माइनस से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, a² और ये हो गया +6a। ओके, अब इसी की तरह मेरे को सोल्व करना पड़ेगा, तो माइनस साइन से कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दो, a² - 6a - 16, और ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो। ठीक है, अब इनके फैक्टर करेंगे हम, 8 और 2 यानी a² - 8a + 2a और -16। ठीक है, a कॉमन लिया, a - 8 + 2 कॉमन लिया, a - 8। ओके, यहां से a + 2 और a - 8, ये दो फैक्टर मेरे को मिल गए। क्रिटिकल पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो -2 और +8 आ रहे हैं, तो प्लॉट करो नंबर लाइन पे, यहां पे कहीं होगा -2, यहां पे कहीं होगा +8। ठीक है, ओके, और साइन लगाओ, प्लस माइनस प्लस। ओके, अब देखो यहां पे मेरे को क्या मिल रहा है, 0 से छोटा, ये नहीं नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो ये इंटरवल आएगा। ठीक है, और 0 के इक्वल भी बता रहे हैं, इक्वल बता रहे हैं, इसका मतलब एंड पॉइंट को भी शामिल करना है, इसको भी लेना है और इसको भी लेना है। ठीक है, तो जो a होगा वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, a की वैल्यू -2 से 8 तक, और इन दोनों को भी एंड पॉइंट को भी शामिल करना है, क्योंकि इसने इक्वल बोल रखा है। शामिल कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। ठीक है, बड़े वाले ब्रैकेट के साथ, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।